जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग। जो भी हमारे भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हो चुके हैं 60,244 वाली भर्ती में, उन भाइयों के मेडिकल बहुत पास में आ गए हैं। और भाई लोग बहुत ही परेशानी से गुजर रहे हैं। कई लोग परेशान हैं। जैसे जैसे दिन मेडिकल के पास आ रहे हैं वैसे वैसे घबराहट और बढ़ती जा रही है। बहुत से भाइयों के क्वेश्चनों के जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। बहुत से भाई क्वेश्चन कर रहे हैं और उन भाइयों के क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि घबराहट एक आम बात है कि जो भी भाई सिलेक्ट जिस दिन तक सिलेक्ट नहीं होता है उस दिन तक घबराहट बनी रहती है। मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा आगे चल के। तो भाइयों, आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग घबराइए बिल्कुल मत। और जैसा कि बता दूं कि 90% आपकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सिर्फ 10% प्रक्रिया बची हुई है मेडिकल की आपकी सिपाही बनने में। और रेयर केस में बहुत ही जो मतलब जिसको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी उसी को ही मेडिकल वगैरह मिल सकता है। और किसी बात के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना पुलिस विभाग बहुत ही अच्छा विभाग है। और इसी मेडिकल पर दो बातें करते हैं, आपके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक भाई पूछ रहा था चेस्ट कम निकला तो क्या करेंगे, फेल कर देंगे। भाई आपका चेस्ट पे तो ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको चेस्ट बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि वहाँ पे फिर दोबारा आप चांस नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको रीमेडिकल मिलेगा। रीमेडिकल में भी चेस्ट पे वर्कआउट करिए थोड़ा सा। और सांस जिस प्रकार से जितनी भर सकते हो फुला के फिर उसको बाहर की तरफ निकालिए। एकदम खली बनने की कोशिश मत कीजिए, इस प्रकार से चेस्ट नहीं फुलाया जाता है। और मैं तरीका आपको बता देता हूँ। दूसरी बात कि और भाई एक पूछ रहे हैं मेरा जीडी में मेडिकल फिट हो चुका है। तो आपका जीडी में मेडिकल फिट हो चुका है तो आप विदाउट टेंशन जाइए, आप पास हैं। और एक भाई पूछ रहे हैं मुझे गायनेकोमेस्टिया है। गायनेकोमेस्टिया में एक प्रकार की गांठ होती है, तो किसी प्रकार की यहाँ गायनोमेस्टिया चेक नहीं की जाती है। आप टेंशन फ्री रहिए। आपको यहाँ पे फ्लैट फुट और नौकनी और कान और आँख, यही चीज़ चेक होती हैं। बहुत ही हार्ड मेडिकल नहीं होता यूपी पुलिस में। और इसी प्रकार से इसी क्रम में अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक के भाई हमसे पूछ रहे हैं कि क्या डायरेक्ट आरटीसी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं भैया, जेटीसी एक प्रक्रिया है जिसमें आपके वर्दी, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका नॉमिनेशन जो कुछ है, सारा कुछ कैरेक्टर रोल सारा जेटीसी में ही बनता है। वर्दी, जूते, जैकेट, कपड़े जो भी है आपका सब नॉमिनल रोल सब जेटीसी में ही आपका बनता है। इसी में सैलरी भी बनती है। और एक भाई पूछ रहे थे सैलरी कितने दिन की मिलेगी, तो आपको बता दूं सैलरी आपका 17 तारीख को ज्वाइन हो रहे हैं तो आपको 13 दिन का पहला, अगर आप 17 तारीख को जेटीसी पर जा रहे हैं तो पहले 13 दिन का आपको सैलरी मिलेगी। वो भी 8 या 10 तारीख के आसपास 13 दिन की सैलरी आपको मिलेगी। एक पूछ रहे भाई मेरे लिटिल फिंगर छोटी टेढ़ी है। तो भाई वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई अगर निकालता है तो रीमेडिकल में भी आप अपना ट्राई करिए, पास हो जाएंगे। और एक भाई पूछ रहे हैं जेटीसी में घर से आ जा सकते हैं। तो दोस्त, जेटीसी में अगर कैंपस में आपको वाहिनी अलॉट हुई है या पुलिस लाइन अलॉट हुई है जो भी ट्रेनिंग सेंटर के लिए, तो जेटीसी के लिए, तो अगर वहाँ पर रहने की बंदोबस्त सही नहीं है तब तो वहाँ के कमांडेंट होंगे या एसपी होंगे आपको परमिशन दे सकते हैं कि डेली घर से आइए जाइए जेटीसी में। अदरवाइज अगर रहने की व्यवस्था हुई तो आपको वहीं रखेंगे। और एक भाई पूछ रहे हैं डीबीपीएसटी में मेरी हाइट 168 निकली थी। डीबीपीएसटी में उनकी हाइट 168 निकली थी, क्या यहाँ फेल कर सकते हैं? नहीं भैया, आपको इतनी ही, अगर इससे कम निकली तो आपको फेल कर सकते हैं। और इसमें आप देख लीजिए, आप अपना जो कुछ नींबू मिर्चा सर में लगाया जाता होगा उसको नींबू लगा के ठोक ठाक लीजिए, 1 सेंटीमीटर तो बढ़ ही जाएगी, तो आप 69 हो जाएंगे। 168 में आप पास हो जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। और
एक भाई का दांत, किसी का दांत निकल गया है, दांत अगर आपका निकल गया है कि उस दांत की जगह दूसरा दांत भरवा लीजिए। आपके दांत पूरे होने चाहिए काउंटिंग में, बस और कुछ नहीं। ज़्यादा कोई इशू नहीं आएगा, परेशानी नहीं होगी। और एक भाई पूछ रहे हैं, एक बार मेरे भाई ने 1090 पर कॉल आई थी, 1090 से कॉल आई थी, किसी दोस्त ने कर दी थी, तो क्या शपथ पत्र में मेंशन करना पड़ेगा? जब तक आपके, मैं आपको बता दूं, जब तक आपके खिलाफ FIR या केस कोई न चल रहा हो तब तक आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे 1090 से कॉल आई हो, चाहे लखनऊ से कॉल आई हो, आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब तक आपके ऊपर प्रॉपर केस ना चल रहा हो तब तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी प्रकार के क्वेश्चन के सवाल किसी को और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करिए जाके, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और मैं बता देता हूं कि अभी आपको 21 जून से 21 जुलाई से आपको ट्रेनिंग पे जाना है RTC में, और 22 अप्रैल से इसी आज के 15 दिन से बाद मेडिकल शुरू हैं। तो मेडिकल में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अपना उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे अच्छा है और बहुत ही अच्छी सर्विस है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल में आपको रेयर केस में, बहुत ही रेयर केस होगा तभी आपको बाहर किया जा सकता है, अदरवाइज किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और जितने दिन अभी आप घर पे हैं टेंशन फ्री रहें, फिर बाद में छुट्टी के लिए परेशान हो जाएंगे। एक दिन छुट्टी के लिए, सर एक दिन की छुट्टी चाहिए, नहीं मिल पाएगी। अभी घर पे रहें, टेंशन फ्री रहें, मस्त रहें। मेडिकल में सभी लोग पास हो जाओगे। मेडिकल में बहुत ही रेशियो आपको बता दे कि मेडिकल में मुश्किल में 2% या 3% लोग फेल होते हैं, जिनको कुछ बहुत ही मेजर दिक्कत होती है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ, जैसे कि जिस प्रकार से, और कान के पर्दे में छेद है, तो आपको रीमेडिकल मिल सकता है। हो सके भगवान कृपा से आपका हो जाए, तो कुछ बताया नहीं जा सकता। और भी कई सारे प्रॉब्लम है, हाथ की किसी की उंगली कटी हुई है, किसी के और भी कोई प्रॉब्लम है, रेयर केस में आपको बाहर किया जा सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन फ्री रहिए, मस्त रहिए। और आपको आगे चल के दिखाते हैं किस प्रकार से वाहिनी में, हमारी वाहिनी में स्क्वाड पोस्ट बने हुए हैं। स्क्वाड जो पोस्ट बने हुए हैं आपके ट्रेनिंग कराने के लिए, क्या क्या होता है। और बने रहिए साथ में, और जानकारी आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कर लेते हैं मेडिकल के विषय में। मेडिकल में क्या होता है कि जैसे कि जब कान का पर्दा, जिस मशीन डाल के चेक करते हैं, ये मशीन डाल के कान का पर्दा चेक करते हैं, तो उसमें साफ दिखाई दे जाता है। उसके बाद में आपके दांत चेक किए जाएंगे। दांत चेक करने के बाद में आपकी आंखें 6/9 है कि नहीं है, मतलब 6/6 हैं कि नहीं है आपकी, ये उसके बाद में आपकी आंखें चेक की जाएंगी। उसके बाद में आपके नौकनी चेक की जाएगी। इस प्रकार से आपका मेडिकल होता है। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। फ्लैट फुट भी होता है, फ्लैट फुट। और पिछली बार कई जगह हाइड्रोसील चेक कर रहे थे और कई जगह हाइड्रोसील नहीं चेक कर रहे थे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सभी लोग पास हो जाओगे।